मुंडन यानी चूड़ाकर्म संस्कार। सनातन धर्म में 8वां संस्कार मुंडन संस्कार होता है। यह संस्कार पहले या तीसरे साल में किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे चौल कर्म भी कहा जाता है, केवल पुत्र संतति के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है शिशु का मुंडन पूर्वक शिखा यानी चूड़ा का निर्धारण करना। सभी सनातन शास्त्रकारों ने इसका वर्णन किया है। चूड़ाकरण शब्द दो भागों से मिलकर बना है, चूड़ा और करण। संस्कृत में चूड़ा का अर्थ होता है सिर के ऊपर का बालों का गुच्छा या शिखा, और करण का अर्थ होता है करना या स्थापित करना। इस प्रकार चूड़ाकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ शिखा को स्थापित करना या बालकों के सिर पर चोटी के लिए स्थान बनाना। यह संस्कार शिशु के सिर के बालों को काटकर उस स्थान को शुद्ध और जागृत करता है जहाँ आगे चलकर शिखा या चोटी रखी जाती है, जो कि वैदिक परंपराओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। चूँकि जन्म के समय के बाल अशुद्ध माने जाते हैं और गर्भ की स्मृति से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका त्याग करना आवश्यक माना गया है। अतः शाब्दिक दृष्टि से यह संस्कार शरीर और चेतना के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें शिशु के जीवन की एक नई पवित्र और संस्कारित यात्रा का शुभारंभ होता है। माना जाता है कि शिशु जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो उस समय उसके केश अशुद्ध होते हैं। शिशु के केशों की अशुद्धि दूर करने की क्रिया ही चूड़ाकर्म संस्कार कही जाती है। दरअसल हमारा सिर में ही मस्तिष्क भी होता है, इसलिए इस संस्कार को मस्तिष्क की पूजा करने का संस्कार भी माना जाता है। जातक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और वह अपने दिमाग को सकारात्मकता के साथ सार्थक रूप से उसका सदुपयोग कर सके, यही चूड़ाकर्म संस्कार का उद्देश्य भी है। इस संस्कार से शिशु के तेज में भी वृद्धि होती है। बाल कटवाने से शरीर की अनावश्यक गर्मी निकल जाती है, दिमाग और सिर ठंडा रहता है और बच्चों में दांत निकलते समय होने वाला सिर दर्द और तालू का कांपना बंद हो जाता है। सिर पर और विशेषकर सिर पर विटामिन डी धूप के रूप में पड़ने से कोशिकाएं जागृत होकर खून का प्रसारण अच्छी तरह कर पाती है। शरीर पर और विशेषकर सिर पर विटामिन डी धूप के रूप में पड़ने से कोशिकाएं जागृत होकर खून का प्रसारण अच्छी तरह कर पाती है, जिनसे भविष्य में आने वाले केश बेहतर होते हैं। कब करे? मनुस्मृति के अनुसार द्विजातियों को प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में यह संस्कार करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के कुछ समय पश्चात प्रथम वर्ष के अंत में इस संस्कार को किया जा सकता है, लेकिन तीसरे वर्ष यह संस्कार किया जाए तो बेहतर रहता है। इसका कारण यह है कि शिशु का कपाल शुरू में कोमल रहता है, जो कि 2-3 साल की अवस्था के पश्चात कठोर होने लगता है। ऐसे में सिर के कुछ रोम छिद्र तो गर्भावस्था से ही बंद हुए होते हैं। चूड़ाकर्म यानी मुंडन संस्कार द्वारा शिशु के सिर की गंदगी, कीटाणु आदि दूर हो जाते हैं। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और नए व घने मजबूत बाल आने लगते हैं। यह मस्तिष्क की रक्षा के लिए भी आवश्यक होता है। कुछ परिवारों में अपनी कुल परंपराओं के अनुसार शिशु के जन्म के 5वें या 7वें साल में इस संस्कार को किया जाता है। अधिकतर धर्मशास्त्रकारों ने इसे जन्म से तीसरे वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव किया है, किंतु बौद्धा, पारस्कर गृहसूत्र तथा मनु के अनुसार उसे जन्म के प्रथम या तृतीय वर्ष में संपन्न किया जाना चाहिए। लेकिन आशुलायन गृहसूत्र पर नारायण टीका तथा अन्य उत्तरकालीन संस्कार प्रकाश आदि संस्कार पद्धतियों में कहा गया है कि चौल कर्म के लिए यद्यपि प्रथम, तृतीय या पंचम वर्ष को सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया है, असुविधा होने पर इसे इससे पूर्व या बाद में अथवा उपनयन संस्कार के साथ भी किया जा सकता है। इसलिए कई सामाजिक वर्गों में इसे उपनयन के साथ ही किए जाने की परिपाटी पाई जाती है। कहा करे, उत्तर भारत में अधिकतर गंगा तट पर दुर्गा मंदिरों के प्रांगण में तथा
तथा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर तथा गुरुजन देवता के मंदिरों में मुंडन संस्कार किया जाता है। संस्कार के बाद केशों को 2 पुड़ियों के बीच रखकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहीं कहीं केश वैसे ही विसर्जित कर दिए जाते हैं। जब सूर्य मकर, कुंभ, मेष, वृष तथा मिथुन राशियों में ही हो तब मुंडन शुभ माना जाता है, परंतु बड़े लड़के का मुंडन जब सूर्य वृष राशि पर हो और माँ 5 माह की गर्भवती हो तब उस वर्ष नहीं करना चाहिए। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत या फिर तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष की समाप्ति के पूर्व शिशु का मुंडन संस्कार करना आम तौर पर प्रचलित है, क्योंकि सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र में मुंडन करने से शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही अमंगल होने का भय बना रहता है। कुल परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्तम वर्ष में भी करने का विधान है। शास्त्रीय एवं पौराणिक मान्यताएं यह है कि शिशु के मस्तिष्क को पुष्ट करने, बुद्धि में वृद्धि करने तथा गर्भावस्था की असुचियों को दूर कर मानवतावादी आदर्श हेतु मुंडन संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य बुद्धि, विद्या, बल, आयु और तेज की वृद्धि करना है। देवस्थान और तीर्थ स्थल पर मुंडन का महत्व। मुंडन संस्कार किसी देवस्थल या तीर्थ स्थल पर इसलिए कराया जाता है कि उस स्थल के दिव्य वातावरण का लाभ शिशु को मिले तथा उसके मन में सुविचारों की उत्पत्ति हो। मुंडन संस्कार से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिशु सुंदर तथा कल्याणकारी कार्य की ओर प्रवृत्त होने वाला बनता है। तेन ते आयुष्य वयामी सुश्लोकाय स्वस्थये अश्वलायन गृह सूत्र। जिस शिशु का मुंडन संस्कार सही समय एवं शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है उसमें बौद्धिक विकास एवं तेज शक्ति का अभाव पाया जाता है। इसलिए शिशु का मुंडन शास्त्रीय विधि से अवश्य किया जाना चाहिए।